दुख होता है क्योंकि हम भी इसी इलाके के रहने वाले हैं। और जहाँ तक सांप की बात है तो हमारे इधर एक वागड़ी में कहावत है कि दीवो उलवाते पहले भटके खूब, है ना। तो वो आजकल बस उनकी हालत इस टाइप की हो गई है कि वो बुझने वाले हैं और उनको ये भी पता है कि बुझने के बाद उनका दी एंड होने वाला है, समझ गए। वो एक कहावत है कि हम तो डूबे सनम आपको भी साथ देते। वो खुद तो डूबे साथ में मैडम को भी ले डूबे। जिला प्रमुख की अच्छी खासी, अब दोबारा तो चांस मिलेगा नहीं। बेटा उप प्रधान था, भले कैसा भी था लेकिन उप प्रधान था, वो भी गया, तो इनका दी एंड होना। अब इन्होंने क्या किया कि इनके पास देखो बीजेपी पार्टी मशहूर है साम दाम दंड भेद हर चीज में। तो आजकल ये हमारे प्रत्याशी पे नए नए ब्लेम कर रहे हैं। कल इन्होंने बोल दिया कि ऊंट पे बैठ के आ जाए। ऊंट बैठने के लिए ही होता है, ऊंट खाने के लिए तो होता नहीं है भाई। ऊंट काय के लिए, दुनिया में ऊंट बैठने के लिए होता है। आप मारवाड़ से ये लोग आते हैं पेड़ वगैरह लेके, सब लोग बैठ के ही आते हैं ना उसमें। तो वहाँ कोई विरोध नहीं। हमारा बंदा 1 किलोमीटर चला गया तो आप पागल हो गए। यानी वो चाहते हैं कि जैसे तैसे कुछ करके रिजेक्ट हो जाए तो थोड़ा उनको राहत मिल जाए। उनको आखिरी उम्मीद यही दिख रही है कि इनका फार्म रिजेक्ट हो तो चांस मिले, नहीं तो चांस उनका है नहीं। उन्होंने भीड़ देख के अंदाज तो लगा लिया, मैं भी था उसी दिन साथ में, कि ये तो मैंने उस दिन एक अंदाज लगाया। मैंने सलीम भाई को बोला कि यहाँ जितने लोग आए हैं वो सिर्फ कपल के हिसाब से वोट दे दें। मेरी एक गणित कि इसमें 4 से 5 लाख लोग थे, ठीक है। अब वो 4 लाख लोग या तो अपनी औरत के साथ तो आते नहीं कोई भी, या तो औरतें होंगी या आदमी होंगे। वो घर जाके सिर्फ जो आदमी थे वो अपनी बीवी का वोट दिला दें, जो औरतें आई थी वो अपने मर्द का वोट, तो 4 + 8 लाख वोट हो जाते। और हमें जीतने के लिए सिर्फ 6 लाख वोट चाहिए। दूसरी बात, हम बार बार सुनने में आ रहा था कि कांग्रेस से गठबंधन नहीं, क्यों करें कांग्रेस से गठबंधन। हम जिन लोगों को नष्ट करने के लिए, जिनके खिलाफ खड़े हुए लड़ने के लिए, अगर उनके साथ गले में मिलेंगे तो फिर तो हमारी बदनामी हो जाएगी, इस पार्टी का दी एंड हो जाएगा। अगर आप कांग्रेस के साथ मिल गए, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, वो तो आपका अपना पर्सनल मामला है, लेकिन मैं जहां तक सोचता हूं अगर आपने कांग्रेस से हाथ मिला लिया तो कांग्रेस धोबी पछाड़ मारती है। क्योंकि कांग्रेस सिर्फ अपने मर्जी का आदमी देखती है और जैसे ही गरज निकलती है वो दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। तो अगर हम कांग्रेस से मिलेंगे तो वो फिर फायदे वाला सौदा नहीं है हमारे लिए। आगे की राजनीति ये लास्ट वाला, उसके आगे आपकी नहीं चलेगी। फिर आपको लड़ना है कांग्रेस से, बीजेपी से, आपको अपना जन आधार बढ़ाना। वैसे भी आपके साथ युवा वर्ग है, युवा वर्ग को सिर्फ यही है कि वो घर अपने माँ बाप को समझा कि भाई आपको यहाँ वोट देना है। जितना भी युवा वर्ग है पढ़ा लिखा, उसको सब पता है कि कौन आदमी काम का। 75 साल हो गए, आप लोग देखते हो, एक छोटा सा बुखार आ जाता है, पीलिया हो जाता है ना, लोग यहाँ से दौड़ के हिम्मत नहीं करते, मोड़ा सा जाते हैं। यहाँ सब इंसान नहीं है, आप इंसान नहीं हो। क्यों नहीं आपके पास अस्पताल, क्यों नहीं बने? मोड़ासा वाले कोई अलग से आए, हिम्मतनगर अलग से आया, हम लोग उधर बांसवाड़ा वाले दाहोद जाते हैं। तो भाई क्या है ये, क्यों? इसलिए सब के हम लोग सब यहाँ सिर्फ इनको पता है आदिवासी, क्या जरूरत इनको, मरते रहेंगे, चलता रहेगा, उनको सिर्फ वोट चाहिए, ये अनपढ़ रहने चाहिए। अभी कल मैं एक इंटरनेशनल एक रिपोर्ट पढ़ी थी मैंने, उसमें बताया था कि हिंदुस्तान में दुनिया के टॉप 10 मंदिरों में से 8 मंदिर हैं। अच्छी बात है, हिंदुस्तान में 100 करोड़ हिंदू रहते तो 10 ही 10 यहाँ होने चाहिए थे, 2 दूसरी जगह चले गए, गलत बात हो गई। फिर बताया कि टॉप 10 मस्जिदों में भी 2 मस्जिदें यहाँ पे, वो भी अच्छी बात है। लेकिन जो सोचने की बात है कि हिंदुस्तान में 100 टॉप यूनिवर्सिटी में से एक भी हिंदुस्तान में नहीं है, तो ये तो दुख की बात है ना। यानी आप पढ़ाना ही नहीं चाहते इन जनता को, आप कुछ समझाना ही नहीं चाहते। आप पढ़ लिख लेगा आदमी तो फिर अपने हिसाब से वोट देगा। वो तो अनपढ़ होगा तो वो मर्जी चाहे वहाँ वोट दे देगा। तो मालविया साहब बोल देंगे कि मैं आधा, अब लोगों को कंफ्यूज हो गया। मालविया साहब को 3 लोगों से लड़ना है, खुद बीजेपी से भी लड़ना है इनको। अंदर के अंदर लोग बहुत गुस्सा है, वो उसका गलत फहमी के शिकार है। वो सोच रहे कि हम 5 लाख वोट से जीत जाएंगे। आप नहीं जीतोगे, आप 5 लाख से हार जाओगे। आप जो सोच रहे 5 लाख वाला बराबर है, लेकिन वो हारने वाला सोच रहे हैं, जीतने वाला। आपको बीजेपी का अंदर के अंदर सारा कैडर हरा देना चाहते हैं। कांग्रेस आपका दुश्मन बन के बैठा हुआ है और बाप आपके बिल्कुल मुंह डाल के आपके मुंह से निकाल लेगा निवाला, समझ गए? तो आपका भी एंड है। बस हम लोगों को कोई बहकावे में नहीं आना है।
आजकल बाउंसर बहुत आते हैं, लेकिन हमारा बैट्समैन हमारे पास सचिन है, डरने की जरूरत नहीं है, ये खेल लेगा। मालविया साहब ऐसे ऐसे रोज बाउंसर फेंके है ना, वो खेले, अच्छा बड़ा खिलाड़ी है, टेंशन नहीं है। बस आप लोगों को अपनी भाषा पे संयम रखना है, कहीं ऐसी उलूल जुलूल बातें नहीं करनी जिससे अपना वोट माइनस हो जाए। ठीक है, जो भी बात करो संविधान के दायरे में रहकर करो। वो लोग आजकल रोज कहते हैं कि बाप वाले ये बोल रहे हैं, बाप वाले वो बोल रहे हैं, कुछ कोई नहीं बोल रहा, उनकी मर्जी से। उनके आदमी आके कोई बोल देते, सभा करके फिर बता देते ये बाप के आदमी, तो वो इन चीजों में मास्टर है, तो ध्यान रखिए आप। बाकी मैं आपसे क्या कहूँ कि आप लोग बस जुड़ जाएं, आज से ही जुड़ जाएं। आपके दिमाग में रह के 26 तारीख को सुबह से लगा के बस वोट देना, एक ही बात, और वोट सिर्फ स्टिक पे डालना। और हम लोग उधर से पूरी मेहनत कर रहे हैं, बांसवाड़ा से आपको मायूस नहीं होने देंगे। हमारे लिए बांसवाड़ा में मैंने एक निष्कर्ष निकाला, मैं विदेश रहता हूँ लेकिन ज्ञान सारा रखता हूँ। मैंने एक ध्यान दिया, मैंने तो कहा कि एक बहुत वर्षों के आदिवासियों में कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ, यानी बासिया भील आया, आपके इधर से टांटिया आया, उसके बाद में बिरसा मुंडा आया। तो मुझे ऐसा लगता है युवाओं में आप में एक झलक दिखती है कि कोई योद्धा की तरह लोग मानते हैं आप। तो आप भी इनको बिल्कुल खरे उतरना, ठीक है। आप भी अपनी कौम को नाराज मत करना, मायूस मत करना इनको। तो आपके सामने पूरी जिंदगी पड़ी है। और एक बात बोला था मालविया साहब ने, कल ही बोली थी कि बाप कैंसर है। कैंसर है ना सर, बिल्कुल कैंसर है, लेकिन आपके लिए आपकी हर बात बिल्कुल सही है। आप उनके पॉइंट पकड़ो और उन्हीं को बताओ। उन्होंने बोला ना बाप कैंसर है, कैंसर है सर, लेकिन वो आपके लिए है कैंसर, है ना। वो आपको खा जाएगा, ये सही में ये कैंसर आपको खा जाएगा, खत्म कर देगा। सही आप पकड़ते हैं ना, पुराने राजनीतिज्ञ, पुराने खिलाड़ी हैं, तो उनको ज्ञान सारा है।